सो हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट। आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हुई हूँ मेडिकल जो इमरजेंसी पिल होती हैं, जिनमें कि सबसे पहले आती है एमटीपी किट। ये किट का मेनली इसमें होता है मिफिप्रेस्टोन और मीज़ोप्रेस्टोल। इनका यूज़ हम करते हैं अबॉर्शन में और अनवांटेड प्रेगनेंसी में। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे मैंने दिखाई हुई है मेडिसिन। इसमें 1 नंबर पे मिफिप्रेस्टोन है और सेकंड नंबर पे मीज़ोप्रेस्टोल की 4 मेडिसिन्स है। सो आप इसमें देखिए मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल होती है। एमटीपी किट करके इसको हम बोल सकते हैं एज अ नेम। और मेनली ये हो रही है अबॉर्शन में, और किसी को भी अनचाही प्रेगनेंसी हो या अनचाहा गर्भधारण हो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। नंबरिंग के अकॉर्डिंग इनका यूजेस है कि हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए वो बताते हैं। इन्हें यूज़ कैसे करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे देखिए टेक 1 टैबलेट, जो फर्स्ट नंबर पे टैबलेट थी उसे हमने कैसे खाना होता है। इस डायग्राम के थ्रू आप देखिए कि पहले उसे खाना है डे 1 में। उसके बाद जो नीचे 4 1 2 3 4 नंबर की दिखाई गई थी उसमें आपको जो लेनी है पहली 2 एक साथ में, उसके 24 से 48 आवर्स के अंदर में अगली 2 लेनी होगी। तो इस तरीके से 4 टैबलेट्स ऑफ मीज़ोप्रेस्टोल लेनी होगी। नेक्स्ट आते हैं अनवांटेड किट, जो कि एज अ एमटीपी किट है, सेकेंड टाइप की ड्रग है। ये भी मिफिप्रेस्टोन एंड मीज़ोप्रेस्टोल करके होती है। मार्केट में इस तरीके की आपको किट बहुत इजीली मिल सकती है, बट ये आपको तभी लेनी चाहिए जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। इसका यूज़ भी आपको अबॉर्शन के लिए और अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए करते हैं, और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको लेने के साथ साथ में इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी आपको बताएंगे। पर ड्रग के हिसाब से जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं वो आपको आगे डिस्क्राइब करते रहूँगी। सो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कुछ पिक्चर्स मैंने बाहर से क्लिक करे हुए थे, उसका मैंने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है। तो इस हिसाब से मैं आपको दवाई के नाम के साथ साथ उसका मार्केट में किस तरीके से पैकेज आता है, कैसी वो दिखती है, वो भी आपको यहाँ पर डिटेलिंग के थ्रू बता सकती हूँ। सो स्टिल नाम कंफ्यूज मत करिएगा। इसका यूज़ बताते हैं। इसे हमने कैसे लेना है, एक लेना है आपको खाने के बाद। उसके बाद में जो नंबर 1 2 3 4 5 तो 2 और 3 नंबर की है, 12 घंटे के बाद दूसरे नंबर की, 1 घंटे के बाद में तीसरे नंबर की टैबलेट लेनी है। उसके बाद में उसके 24 घंटे के बाद में आपको चौथे नंबर की टैबलेट, एंड 5th नंबर पे आपको उसके अगले 1 घंटे में लेनी होगी। इस तरीके से आपको इसका ड्यूरेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहले फर्स्ट डे 1 में खाना खाने के बाद, उसके बाद में सभी को 24 घंटे और 1 घंटे के ड्यूरेशन में लेना होगा। अप टू 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन ख़त्म करना होता है। देखिए पत्ते में इसका डोज भी लिखा हुआ है। जो नंबर 1 पे है मिफिप्रेस्टोन वो है 200 मिलीग्राम, और 2 3 4 5 में जो है मीज़ोप्रेस्टोल वो है 200 माइक्रोग्राम। तो इतना तो बहुत श्योर है कि जो मिलीग्राम वाली होगी वो हैवी डोज होगी, इसलिए उसको एक दिन पूरा पूरा लिया जाता है। नेक्स्ट आती है एम पिल। एम पिल लिवोनोजेस्ट्रल टैबलेट्स होती हैं मार्केट में। इसकी इस तरीके से दवाई का पर्चा आया जाता है, जिसमें सिर्फ एक टैबलेट होती है। अगर आप पर्चे में देखें या पत्ते में देखें, इसका मैंने पिक यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसके अंदर एक टैबलेट होती है। इसका जो सॉल्ट है, जो इसके अंदर ड्रग पड़ी हुई है, वो है लिवोनोजेस्ट्रल, और इसका यूज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स में किया जाता है। अब इसकी बात आती है कि इसे कब यूज़ करना चाहिए। जब भी असुरक्षित संबंध बनाए जाते हैं उस समय हम एम पिल को यूज़ करते हैं। जब तक आप किसी डॉक्टर की सलाह ना लें तब तक आप इसे ना यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसे खाना कैसे है। एक ही टैबलेट होती है, तो आफ्टर दी अनप्रोटेक्टेड सेक्स या असुरक्षित संबंध के बाद खाना होता है। ड्यूरेशन इसका 72 घंटे के अंदर अंदर ही इसको लेना होता है। अब बात आती है 72 घंटे के अंदर क्यों लेना होता है, क्योंकि जो स्पर्म की कैपेबिलिटी होती है वो 72 घंटे तक का मोटाइल होती है। उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस में काम करता है। हमें इसे विदिन 72 आवर्स के अंदर ही लेना होता है। अब जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट है वो डिस्कस करते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, वो है नोजिया, वॉमिटिंग, थकावट होना, देखिए फेंटनेस, पेट दर्द, स्टमक पेन और सर दर्द, हेडेक। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये मेडिसिन खाने से हो सकते हैं। तो जो कोई भी इस दवाई को लेता है उसको ऐसी कंप्लेन देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको सर दर्द होना, पेट दर्द होना और थकावट सी महसूस होना काफ़ी यूजुअल है कि देखने को मिलेगा। इसलिए आप चाहें तो अपना प्रॉपर रेस्ट करिए। नेक्स्ट आते हैं हम
टैबलेट नेम है अनवांटेड 72। अब या तो आप एम्पिल खाएंगे या फिर आप अनवांटेड 72 ले सकते हैं। देखिए 72 अनवांटेड लिखा हुआ है तो दैट मीन्स आप विद इन 72 आवर्स के अंदर ही इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और इसके अंदर भी लिवोनोजेस्ट्रल ड्रग नेम होता है। सो चाहे वो दवाई हो चाहे ये दवाई हो, दोनों का ही सेम यूज़ है। दोनों को ही आपको 72 आवर्स के अंदर ही अंदर लेना चाहिए और खाने के बाद ही आप इसे ले सकते हैं। और याद रहे कि जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है आप इसे ना लें। नेक्स्ट आती है हमारे इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट सेम है जो कि नोजिया वॉमिटिंग है, थकावट, पेट दर्द और सर दर्द है। तो हर एक ड्रग का अल्टरनेटिव ऑप्शन या एक से साथ में दूसरे पत्ते में वो कैसे मिलती है वो मैंने इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब तक की जो हमने कवर कर ली है वो है अनवांटेड किट 2 टाइप की, और उसकी है एक एम्पिल एंड उसके बाद अनवांटेड 72 और वाली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की किट। सो नेक्स्ट है हमारी माला एन और माला डी। देखिए दवाई का मैंने पत्ता भी दिखाया हुआ है साथ साथ में। इनमें जो ड्रग पड़ी होती हैं वो है लिवोनोजेस्ट्रल और इथाइन एल्डेस्ट्रिडोल। सो इनका यूज़ काहे के लिए होता है? इनका यूज़ होता है इरेगुलर पीरियड्स में, जब किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रही हो और अनवांटेड प्रेगनेंसी में। अब इसके बाद आता है कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और काहे के लिए यूज़ करते हैं। यूजेस तो हमने इसके बता दिए, अब इसको यूज़ करने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। आप इसके देखिए जो पत्ते में लिखा गया है माला एन करके और माला डी करके, इसके यूजेस क्यों है। अब देखिए इसके अंदर इसका पत्ता किस तरीके से बना हुआ रहता है। ये जो 3 वाइट लाइन दिख रही है वो आपकी कौन सी है? पर डे खाने वाली अप टू 21 डेज़ के लिए दवाइयाँ। और जो ये रेड कलर की जो दिख रही है ये 7 गोलियाँ होती है जो कि ये होती है आयरन की। सो इन्हें हमने लेना होता है लास्ट के 21 डेज़ के बाद वाले दिनों में, जो कि आयरन की दवाइयाँ होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो 7 दिन होते हैं, 5 दिन जो हमारे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, तो उसे खाना भी 5 दिन के बाद ही चाहिए। और उसके बाद जो 5वें दिन के बाद आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 टैबलेट डेली आपको लेनी चाहिए। इसके नुकसान भी कुछ है, वो है आपके डिसरप्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि है मासिक धर्म बिगड़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तदान का बढ़ जाना, वॉमिटिंग, मुहासे होना, पेट दर्द होना और सर दर्द होना। तो ये कुछ बेसिक्स इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप ये दवाई लेते हैं तो आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी जो पिल है वो है अनवांटेड 21 डेज़ की करके पिल होती है। इसे भी यूज़ कैसे करना चाहिए? दैट इज़ मासिक धर्म के 1 दिन बाद हमें इसे चालू करना है। मेंस्ट्रुएशन के 5 डेज़ के 1 दिन बाद आपको चालू करना है डे 7 से, और उसके बाद पर डे अप टू 21 डेज़ तक 1 डे 1 टैबलेट आपको लेनी है। सो इस तरीके से इसका पत्ता होता है, जिसके आप देख सकते हो। और एडिशनल 7 की जो आपकी होती है वो ऑप्शनल होती है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, इसलिए उसका कलर कोड भी डिफरेंट होता है। इससे पहले वाली दवाई में हमने वो मेडिसिन आपको दिखाई थी, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो और वापस से इन दोनों को आपस में टैली कर सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आपकी जो आती है वो है आपकी नेक्स्ट दवाई, दैट इज़ इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में सेम, दोनों में ही सेम है कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगड़ सकती है और आपको ज़्यादा बीपी बढ़ सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, एक्ने हो सकती है, मुंह में पेट में दर्द हो सकता है और सिर में दर्द हो सकता है। सो एवरी जो आपकी ड्रग होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, सबका अपना अपना एक साइड इफ़ेक्ट है। सो कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर आपको होता है तो आप पहले उसको ऑब्ज़र्व करिए, एंड उसका अगर एक्सटेंट ज़्यादा है तो आप अपने नज़दीकी गायनेक के पास में जाएंगे और उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएंगे, सो दैट वो आपकी जो ड्रग है उसको चेंज करें। नेक्स्ट आपकी आती है ओवरल एल। सो ओवरल एल में जो आपका सॉल्ट है वो है लिवोनोजेस्ट्रल और इथेनाइल एस्ट्राडायोल। ये भी एक तरफ से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसका यूज़ भी आप इरेगुलर पीरियड्स में और अनवांटेड प्रेगनेंसी में करते हैं। और ऐसी ही आपको 2 पिल मैंने पहले भी बताई, वो थी आपकी माला एन एंड माला डी और अनवांटेड 21। तो थर्ड जो हमारी थी वो है ओवरल एल।
वीडियो में मैंने कॉर्नर पे इसका आपको एक डायग्राम या एक फ़ोटो का पिक भी दिखा करके दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एक पूरी लाइन में है। लेना इसे कैसे है, सेम एज़ जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसके 5 दिन बाद आपने इसको लेना है। पर डे की आपको एक टैबलेट लेनी है, इसलिए 21 डेज़ के हिसाब से स्टेटेड होती है। तो अब तक आप इतना समझ गए होंगे कि आपको 21 अगर टैबलेट्स है तो आपको मेंस्ट्रुएशन के बाद 21 टैबलेट्स आपको लेनी है पर डे एक। फिर उसके बाद इसके हम साइड इफ़ेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसके भी सेम ही होंगे जहाँ तक है, वही सेम इसके है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब हो जाना, एक्ने होना, उसके बाद में वॉमिटिंग, बीपी बढ़ जाना, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना। समटाइम्स ऐसा कंसीडरेबल किया गया है इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस में कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो वहाँ पे वेट गेन ज़्यादा होता है। सो अगर आपको वेट गेन हो रहा है इसलिए आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करने होंगे, साथ ही साथ में आपको कुछ नॉर्मल सा वर्कआउट, अपनी डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज करना होगा। वर्कआउट में आप जहाँ सके कार्डियो के साथ साथ में वेट ट्रेनिंग भी कीजिएगा। माइल्ड टू मॉडरेट की एक्सरसाइजेज आपको करनी है, ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। उसके अलावा डाइटरी चेंजेस भी आपको देखने होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आइडिया। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। इससे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।